नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। डॉक्टर सुनील और राहुल जेडीयू के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। जीएसटी कर जो है उसको पहले वैट कर होता था, कहलाता था। वैट कर के जगह 2017 में केंद्र सरकार ने उसे जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर करने से पहले वैट से में आजकल कितना नुकसान हो रहा है इस पर मैं बताऊंगा। उनके भेदभाव नीति है और जन विरोधी नीति है। तो जब जीएसटी कर लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि जिस राज्यों को डिफरेंस होगा, जो उसको दिक्कत होगा, जो घाटा होगा, उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। वो क्षतिपूर्ति की राशि भी देना अब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। और जब दे रही थी तो भी बिहार ऐसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करके आम राज्यों से काफ़ी कम दिया करती थी। एक तो ये है। दूसरा बिंदु है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु में कि केंद्र सरकार जो है उसकी जीएसटी की नीति जो पहले कभी नहीं हुआ था, खाद्य वस्तुओं पर, अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लागू कर दिया, या अगर जीएसटी दर था कम तो उसे बढ़ा दिया। इससे जो महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई बढ़ गई। तो इसी सब चंद बिंदुओं पर हम दिखाएंगे। और भाजपा एक चीज़ में नहीं, भाजपा की जन विरोधी नीति ऐसी है, महंगाई की मार जनता के बीच ऐसी है, बेरोजगारी की मार ऐसी है कि जनता आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत खोज रही है, जो कि 2024 में हम लोग उसको देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक विपक्षी एका के मालाकार की तरह एक करने में लगे हुए हैं, और भाजपा मुक्त बनाने का जो बिहार से हम लोगों ने शुरू किया है वो पूरे देश में शुरू करेंगे। अब उदाहरणतः मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो वादा करके क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाती थी, वो क्षतिपूर्ति राशि में भी अब उसको बंद कर दिया गया। 2 वर्षों से केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और बिहार के साथ भेदभाव रहा। और वो क्षतिपूर्ति राशि भी आरबीआई के माध्यम से कर्ज के रूप में देती थी। और इसमें देखिएगा उसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर एक भी रुपया बिहार को नहीं दिया, जबकि अन्य राज्यों को दिया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को इन 2 वर्षों में 8,874 करोड़ रुपया दिया गया, आंध्र प्रदेश को 3,199 करोड़, गुजरात को 3,364 करोड़, हरियाणा को 1,325 करोड़, उत्तराखंड को 1,449 करोड़, कर्नाटक को 8,633 करोड़ रुपए दिए गए। और केंद्र ने जो कहा, जो नहीं देने का, दो वर्षों से नहीं देने का राशि का जो बहाना लिया, उसने कहा कि चूंकि भाजपा सरकार ने बिहार को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता दी थी, इस कारण क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलेगी। ये कितना हास्यास्पद है कि भाजपा, देखिए, एक तो कोविड के समय में जो बिहार ने कार्य किया, जो बिहार ने कोविड में इलाज के दौरान कार्य किया गया, ये तो पूरे बिहार हिंदुस्तान के लिए तो है ही, विश्व के लिए मिसाल है। कोविड से मृत व्यक्तियों के सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए। बिहार इकलौता ऐसा राज्य था। और पड़ोसी राज्य देख ले, उत्तर प्रदेश में, जहाँ की लोग को एक डिग्निफाइड मौत भी नसीब नहीं हुई, लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उसकी बातें मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा। तो क्या कोविड के दौरान आम जनता की सेवा करना हमारे राज्य सरकार के लिए पाप बन गया कि इसकी बहाना को लेकर के केंद्र सरकार ने जीएसटी राशि की क्षतिपूर्ति राशि 2 वर्ष तक नहीं दिया? और आप अगर देखेंगे तो आप पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसटी के कारण राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल रकम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया है। बिहार को मात्र 15,441 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गुजरात को 46,311, दिल्ली को 31,755, हरियाणा को 18,772, कर्नाटक को 62,896, मध्य प्रदेश को 21,416, उत्तर प्रदेश को 34,109 और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को भी 11,217 करोड़ रुपए दिए गए 5 वर्षों में। और बिहार को क्या दिया गया? 15,441 करोड़। तो बिहार के साथ भेदभाव आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे राज्यों में जब 5 वर्षों में जो 5,55,121 करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में राज्यों में बांटा गया, तो 5,55,121 करोड़ रुपए में बिहार का हिस्सा कितना मिला? 15,441 करोड़ रुपए, जो कि कुल राशि का 2.78% हुआ, जबकि बिहार में देश की कुल जनसंख्या 8.6% है।
तो आप देख सकते हैं कि एक तो बिहार को 5 वर्षों में कम मिला, 2 वर्ष तो कुछ नहीं दिया कि कोविड महामारी में दिया गया, और अन्य राज्यों के प्रति कितना भेदभाव किया गया। इसके साथ ही अगर आपको बताएंगे हमारे जो आप स्वास्थ्य का मैं कहता हूँ, बाकी हमारे राहुल जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अति आवश्यक वस्तुओं में कर लगा करके जन विरोधी काम किया है। लेकिन यहाँ तक स्वास्थ्य का मैं पेशे चिकित्सक स्वास्थ्य पर बोलूँगा, इन लोगों ने मरीजों को भी नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के बेड पर भी इसी प्रकार सरकार ने इसी वर्ष जुलाई से 5% जीएसटी लेना शुरू कर दिया है। कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% जीएसटी ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट इनकी कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है, और दूसरे उस पर कर लगा रही है। बीजेपी की जो सरकार है वो जीएसटी को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, खास करके गरीबों जो भी राज्य हैं उसके पॉलिटिकल पावर को कैच करने के लिए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह सिर्फ बिहार जैसे छोटे राज्यों का सवाल नहीं है जिसको सहायता देने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत स्पष्ट तौर पर हमारी पार्टी मानती है कि पहली बार बिहार के अंदर या इस देश के अंदर ऐसा देखा गया कि जिन चीज़ों पर जैसे चावल है, दाल है या दूसरी चीज़ें हैं उस पर बिहार सरकार 1% वैट लेती थी। अभी उस पर जैसे यूपी उस समय 4% वैट लेती थी, लेकिन सरकार ने अभी जीएसटी में 5% कर दिया है। उसी तरह से जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर पे उस वक्त हम लोग सिर्फ 1% वैट लेते थे जब जीएसटी 2017 से पहले लागू नहीं था, लेकिन अभी उसको जो है सरकार ने 5% के दायरे में लेकर के आ गई है। फिर जैसे दूध है, छाछ है या इस तरह के जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उन सब पे 5% से 12% तक जीएसटी लगाया जा रहा है। आप इस तरह से आप देखेंगे कि कई ऐसी सामग्री है, जैसे पर्यावरण को लेकर के इस देश के अंदर बहुत बात होती है, पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम इसी देश में वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैसे सोलर लाइट है या फिर एलईडी लाइट है या फिर जो पवन चक्की है, इन सब पे जो है 12% की जगह पे अब 18% जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। तो हम दुनिया में अपने को कुछ और घोषित कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब हम आते हैं तो महंगाई को बढ़ाने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं सरकार की यह कोशिश है कि जनता को जितना दबा सको, उसको जितना कुचल सको, और अंत में उसको 5 किलो अनाज दे करके, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत दरिया दिली दिखा रही है। भाई पहले तो आप उनसे वसूल ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको 5 किलो अनाज दे करके आप एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयाँ हों, बेड हों, बेड पर हॉस्पिटल में जैसे सर ने बताया कि 5% का जीएसटी लगने लग गया है। गैस सिलेंडर का दाम अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है और उसमें 5% का एडिशनल टैक्स लेना निश्चित तौर पर ये इस देश की गरीब जनता पर बड़ा कुठाराघात है। हमारी पार्टी का ये मानना है कि बिहार जैसे राज्यों को कर्ज देने की जरूरत नहीं है। जो भी वैट और जो नई टैक्स पॉलिसी है उसके अंदर जो डिफरेंसेस है उसकी जगह पे, टैक्स की जगह पे एक अलग पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन जैसे हम लोग सोसाइटी में लेकर के आते हैं, उसी तरह से गरीब राज्यों को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कुछ पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। जैसे हम लोग की पार्टी विशेष राज्य को लेकर के बात करती रही है, तो जीएसटी में आप लगातार कलेक्शन ले रहे हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे आप इतना कलेक्शन ले रहे हैं, ऑयल कंपनियां लॉस में जा रही हैं, लेकिन आपका जो है पूरा वो टैक्स का भंडारण बढ़ता जा रहा है। आप अपने टैक्स को तो भर लेना चाहते हैं, लेकिन ना आप बिहार जैसे राज्यों को देना चाहते हैं, ना गरीब जनता को किसी तरह से आप राहत देना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि पार्टी जो बीजेपी की जो पार्टी है वो एक तरह से जनता को ही खा जाना चाहती है, गरीब राज्यों के ऊपर पॉलिटिकल चाबुक चला रही है। जीएसटी उसमें एक बड़ा टूल साबित हो रहा है और हमारी पार्टी समझती है कि यह इस देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और आम आदमी को मुख्य धारा में बनाए रखने के खिलाफ है उनका ये कदम।
तो आपने साफ तौर पे सुना डॉक्टर सुनील और राहुल का केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। केंद्र सरकार के तरफ से बीते 2 सालों में बिहार जैसे राज्य को उनका कहना था कि क्षतिपूर्ति राशि जीएसटी का जो होता है वो 2 साल से नहीं मिल रहा है। इसी के ऊपर उन्होंने जमकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने यह बोल के ये क्षतिपूर्ति राशि बिहार सरकार को नहीं दी है कि कोरोना काल में जो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को मदद की थी जिस राशि से, इस वजह से वो क्षतिपूर्ति राशि नहीं दे रही है। तो क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर सुनील और राहुल, आपने सुना। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।